हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग चैनल ट्रेंडिंग स्कॉलरशिप। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ यू ग्रेड, उसकी डेडलाइन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ कॉमनली क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टूडेंट्स को अवेल करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म दे रही है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो व्हाट इज़ यू ग्रेड जो है वो ग्लोबल अंडर ग्रेजुएशन एक्सचेंज प्रोग्राम है जो कि आपको फ्यूचर लीडर्स की तरफ लेके जा रहा है एक्सपीरियंस के तौर पे, जिससे आप जो है वो हायर एजुकेशन, उसके अलावा प्रोफेशनल स्किल्स और न्यू कल्चर और वैल्यूज सीखने वाले हो। और और जब आप यूएस लीव करोगे एज अ पार्टिसिपेंट तो आप जो है वो एक प्रोफेशनल और कम्युनिटीज का पार्ट बन जाओगे और उन्हें जो है वो एज अ लीडर लीड कर रहे होगे। इसकी जो डेडलाइन है वो 21 सितंबर 2022 है और इसके अलावा जो ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप की वो 4 से 5 मंथ होती है। कैंडिडेट्स की बात करूँ तो हर पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये सिंपल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर किया जाता है। पाकिस्तान के लिए ये यू ग्रेड अपॉर्चुनिटी और स्कॉलरशिप है। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जो कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है तो वो USEFP है, यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, और कंट्री जो है वो USA है, अमेरिका। और इसके अलावा जो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले जो है वो आप पाकिस्तानी होने चाहिए, आपकी जो एज है वो 25 ईयर से कम हो और आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सिंध की है, पंजाब की है, KPK की है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे आप अपने आप को एज अ स्टूडेंट इनरोल कर सकते हो या एज अ स्टूडेंट इनरोल हो चुके हो। आप अगर 4 ईयर का प्रोग्राम है तो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होने चाहिए, मतलब कि सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 आप एलिजिबल हैं। और अगर 5 ईयर्स का प्रोग्राम है तो आप जो है वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, जिसमें थर्ड ईयर से लेके 8th सेमेस्टर तक जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप स्टूडेंट्स हैं वो ये कमिट करेंगे कि हम अपना प्रोग्राम जो है वापस आने के बाद अपनी मदरलैंड में कंप्लीट करेंगे, तो ये एक कमिटमेंट होगी। इसके अलावा उनका कल्चर सीखने के लिए आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना होगा, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स जो हैं जैसे ग्रेड्स हैं, अवार्ड्स हैं, रेफरेंस लेटर्स हैं, और आप किसी सोसाइटीज़ का पार्ट होने चाहिए एज अ पाकिस्तान में। लेकिन सोसाइटीज़ का पार्ट जो है वो होना लाजमी नहीं है, अगर आप नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई अचीवमेंट्स होंगी अपने आप, वो शो कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी इंग्लिश है वो प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स जो हैं जो डाइवर्स बैकग्राउंड जो होते हैं, जो डिसेबल हैं या जिन्होंने पहले ट्रैवल नहीं किया इंटरनेशनल तौर पे, उनके लिए उनको इनकरेज है कि वो इस पर अप्लाई करें और ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। उसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और आपने जो टोफल देना है ना, टोफल जो एग्जाम होता है इंग्लिश का, वो आपने आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन और अपने इंटरव्यू के बाद जो है वो आपने, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे देन आपने जो है वो टोफल का एग्जाम देना। तो बहुत से बच्चे ये पूछते हैं सर टोफल पहले देना चाहिए बाद में, तो आप जब टोफल सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप पहले टोफल कर लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं करते तो जब आप सिलेक्शन आपकी हो जाती है, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर को 1 ईयर लगता है, 1 साल लगता है, और अगर आप 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो 7th सेमेस्टर के एंड पे जाके आपको इसकी ईमेल आएगी। उसके अलावा जो है मेल हो, फीमेल हो, डिसेबल हो, किसी बैकग्राउंड एरिया से हो, हर इंसान इसके लिए इसमें अप्लाई कर सकता है और एलिजिबल है इसके लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनएलिजिबल कौन है, जिसे कहा जाता है कि इनएलिजिबल क्राइटेरिया कौन सा है समर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ जो कि स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो इनएलिजिबल है, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में होते हो तो आपके पास 1 साल रह जाता है, आप सेमेस्टर 7, 8 में होते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 साल लगता है उनको अपनी जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उनके पास इतना ड्यूरेशन होता है 1 साल का। तो अगर आप 7th सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हो तो आपका 9th सेमेस्टर में जाके होगा, तो 4 ईयर में 9th सेमेस्टर नहीं होता, तो इसलिए आप इनएलिजिबल हैं। सिंपल सा मेथड ये है। उसके अलावा आप अगर ड्यूअल नेशनैलिटी हैं, किसी और कंट्री की भी नेशनैलिटी है आपके पास, तो आप ड्यूअल नेशनैलिटी अपने आप को कहते हैं, तो आप इनएलिजिबल हैं। या अगर आपका कोई फैमिली मेंबर जो है वो USA में रहते हैं या USA की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है,
तो आप इन एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर मैं स्टिपेंड की बात करूं कि आपको कौन कौन सा स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाता है, तो सबसे पहले आपको फ्री राउंड ईयर टिकट या ट्रैवल ये मिलता है, आपकी अलाउंस फ्री होती है, मील्स हाउसिंग फ्री होती हैं, ट्यूशन फीस समर सेमेस्टर की वो फ्री है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बुक अलाउंस है और बहुत सी अदर फैसिलिटीज हैं जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। अब उसके अलावा जो है वो प्रेफरेंस एप्लीकेशन लिंक आप देख रहे हैं और प्रेफरेंस आ जाती है, तो USEFP जो है ये इदारा जो है ऑर्गेनाइजेशन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कॉमनली क्वेश्चंस, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डज जीपीए मैटर? तो जीपीए जो है वो मैटर नहीं करता, चाहे आपका 2.5 है चाहे आपका 3.5 है। आपने अपना फोकस अपना एसओपी पे करना है, पर्सनल स्टेटमेंट, जिसका एसओपी सबसे बेहतर होता है वही सिलेक्ट किया जाता है। सो जीपीए डज नॉट मैटर। व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन? तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके अचीवमेंट्स को, आपकी जो आपके रिवॉर्ड्स हैं उनको देखा जा रहा है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपकी गेम्स होते हैं उसमें किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज आपकी देखी जा रही होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो पार्ट आपको मोस्ट डेंजरस और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एसओपी है। तो आपने अपना जो मेन फोकस करना है वो अपनी एसओपी पे करना है। और एसओपी के वर्ड्स मैं आपको बता दूं 250 होते हैं, इससे ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो 300 का एसओपी वर्ड्स का एसओपी लिख देते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि 250 जो होते हैं ना, फर्स्ट 250 वर्ड्स वो काउंट किए जाते हैं, आपको जो 50 रह जाएंगे वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपने यूनिकली लिखना है, अपना एसओपी लिखना है, किसी से कॉपी नहीं करना। और जो कुछ आपको समझ आ रहा है कि कैसे एसओपी लिखना है उसकी एक वीडियो जो है वो आके मैं आपको बना के दे दूंगा पार्ट 3 की। ये पार्ट 1 है वीडियो का जिसमें बेसिक था, इंफॉर्मेशन थी। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।